मैं इस वक्त भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हूँ। श्रावस्ती जिला है और श्रावस्ती जिला के अंतर्गत यह आखिरी गांव नई बस्ती, इस गांव को नई बस्ती बोला जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो जंगल है, यह जो पूरा जंगल क्षेत्र है, यहाँ पर एक एसएसबी का कैंप है। आगे चलकर पगडंडी के थ्रू लोग पहुँचते हैं और उस कैंप के बाद नेपाल है। यानी कि सिर्फ 2 से 3 मिनट के रास्ते पर हम हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर। और आपको खास बात यह बताते हैं कि ये बंधा है और बंधे पर यह सड़क बनी हुई है। और ये जो सड़क है, आकर यहाँ देखिए, ये जो सड़क है यहीं पर समाप्त हो जाती है नेपाल के नज़दीक, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये सड़क आप देख सकते हैं। सड़क यहाँ से बंद हो गई है, लेकिन लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर लोग डेली आते जाते हैं, क्योंकि इनके दिनचर्या में है। वर्षों से लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं, अपना आधार कार्ड चेक करा रहे हैं, परिचय पत्र बता रहे हैं। मोटरसाइकिल से आने जाने में कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं है। तमाम लोग भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो अपने बाइक से आते जाते हैं। अगर आप कार से जाते हैं तो उसके लिए आप एक प्रोसेस पूरा करते हैं तब जाते हैं। लेकिन खास बात यह है यहाँ पर कि एसएसबी कैंप जहाँ पर है वहाँ तो ठीक है कि वो आधार कार्ड देख के आपको आने जाने दे रहे हैं, लेकिन जब हम इसी बंधे से जब जाते हैं या जब आगे हम रुपैडिया की ओर बढ़ते हैं तो तमाम खाली जगह मिलते हैं, खेत मिलते हैं। उन जगहों पर सिक्योरिटी नहीं है और कहा जा रहा है कि नेपाल या भारत के लोग ऐसे ही पैदल चले जाते हैं नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में चले आते हैं। वहाँ पर ना तो कोई कैंप है बीच में और ना ही कोई इस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से कोई दीवार बनाई गई है, कोई बंधा बनाया गया है, या कोई नदी है बीच में, या किसी तरह की कोई खाई है, या डिवाइडर बनाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए 2-4 घर हैं। ये देखिए इस बंधे के उस पार अगर देखते हैं तो ये जो घर है, ये जो बाग का जो हिस्सा है, ये कुछ घर तो कहा जा रहा है कि ये भारतीय लोग बनाए हैं, लेकिन ये जो जंगल है, वो जो बाग दिख रही है उस घर से सटा हुआ, वो नेपाल के हिस्से में है। और आप ऐसे ही नेपाल में चले जा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि लोग साइकिल से, बाइक से लगातार ये सब देखिए नेपाल से ही आ रहे हैं। अपने हिसाब से इनका डेली का आना जाना है। और ये कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे, यहीं के लोग हैं, कुछ हो सकता है यहाँ के बारे में बताएं, बात करें। तो अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखें। क्या नाम है बाबा आपका? ये रामकिशोर यादव। अच्छा रामकिशोर, ये बताओ कि यहाँ पर लोग जब नेपाल से भारत आते जाते हैं तो क्या ज़्यादा रिस्क रहता है या अपने हिसाब से आते जाते हैं? जी, अगर कैंप के वजह से आएंगे, कैंप के रास्ते से आएंगे तो आधार कार्ड वगैरह देना पड़ेगा, परिचय पत्र देना पड़ेगा। बाकी अगर खेत खलिहान से आते हैं तो कोई ज़्यादा रिस्की नहीं है, आप पैदल भी आ सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं। ये बताओ, यहाँ पर पूछने का आशय ये है कि जिस तरह से भी तनाव है भारत पाकिस्तान के बीच में, अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति नेपाल में भेष बदल के आता है, यारी दोस्ती करके आता है और गांव वालों के सहारे खेत के ही माध्यम से भारत में आ जाए और फिर वो अपना काम करके निकल जाए, तो ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है जी, ऐसा मतलब उन खेतों के माध्यम में कोई चेकिंग का वो नहीं है? जी नहीं, रास्ता नहीं है? जी नहीं, ना कोई दीवार बनाई गई है, ना कोई नदी है, या ऐसा कुछ किसी तरह की कोई खाई, इस तरह की चीजें नहीं है रास्ते में? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारे एसएसबी कैंप के ऑफिसर हैं वो राउंडिंग पे रहते हैं। अगर उनकी नज़र पड़ती है तो वो रोकते हैं, जरूर। और अगर नहीं भी नज़र पड़ती है तो वो चले जाते हैं। अगर नज़र पड़ गई तो वो जाहिर सी बात है, वो जाके वहाँ पे रोकते हैं, चेक करते हैं क्या है बैग में, क्या नहीं है, वो ये सीरीज चेक करते हैं। देखिए, अगर सुरक्षा की बात हम करें, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ, आखिरी गांव में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मैं मौजूद हूँ। श्रावस्ती जिला है, अंतिम गांव है, नई बस्ती इस गांव को कहा जाता है। तो हमारा यही समझना था कि जो नेपाल के लोग हैं, भारत के लोग हैं, अगर वो नेपाल भारत आए जाएंगे, आना जाना उनका होगा, तो क्या वाकई में सिक्योरिटी है? बीच में क्या कोई तार लगे हैं, डिवाइडर बना है, या कोई नदी है, खाई है, क्या इस तरह की कोई चीज़ है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने देखा कि यहाँ पर सपाट एक क्षेत्र है, कहीं खेती हो रही है, कहीं खाली खेत है, और कोई भी व्यक्ति बहुत ही आराम से आ जा सकता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो अगर कोई भी नेपाल की धरती को उपयोग करना चाहता है, नेपाल की धरती का यूज करना चाहता है, तो भारत में बहुत ही आराम से एंट्री कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नेपाल।